क्या हुआ, किताब मिली क्या? क्या किताब पूछ रहा हूँ, वही लेने गए थे ना? नहीं नहीं मिली। रूम पार्टनर घर पर नहीं थी, इसलिए नहीं ले सका। चलो सो जाओ। लेकिन मामू मुझे अभी नींद नहीं आई। लेकिन बच्चे जितनी जल्दी सोते हैं उतनी जल्दी बड़े होते हैं। अरे अरे अरे, क्या हुआ? मम्मी भी यही कहती थी। कब आएंगी मेरी अम्मी वापस? ऐसे नहीं रोते बच्चे। लेकिन अगर तुम्हारी अम्मी तुम्हें ऐसे रोता देखती तो वो दुखी होती, समझ रहे हो ना? मुझे भी तुम्हारी अम्मी याद आ रही है। पापा की भी याद आ रही है, दोनों की याद आ रही है। मामू, क्या मैं उनको दोबारा नहीं देख पाऊंगा? अगर मैं सबसे अच्छा बच्चा हो जाऊं तब भी नहीं देख पाऊंगा? बताइए ना मामू। तुम पहले से बहुत अच्छे बच्चे बन गए हो बुलुत। तुम्हारे अम्मी अब्बू को तुम्हारी ये हिम्मत देखते हुए तुम पर फख्र होता होगा। शाबाश। सब कुछ तैयार है ना? सब तैयार है। नाज़ली, मैं मामा के अलावा किसी के पास नहीं रहना चाहता। तुम परेशान मत हो, तुम्हें तुम्हारे मामू से कोई अलग नहीं करेगा। नहीं अलग करेगा? मामू, जनाब, मेरे मौक्किल की बीवी माशरे के काबिल एहतराम लोगों में से है। मेरी मौक्किल बच्चे की फुप्पो है। और दूसरी जानिब का एतराज है कि बच्चे के वालिद दैमीर और दैमित का सालों से एक दूसरे के साथ ना मिलना है, और बिज़्ज़त दैमीर और उनकी फैमिली मेरे मौक्किल के साथ एक जगह ही होना चाहते थे। जबकि यहाँ देखा जा सकता है दैमीर अपनी वफात से एक दिन पहले मिस दैमित के हक में कंपनी में हिस्सा देना चाहा, लेकिन अफसोस कि उनकी जिंदगी नहीं रही। जनाब, ये कागजात हम पहली बार देख रहे हैं। इन कागजात की तस्दीक करवाएं। ये कागजात असली नहीं हैं। फरीद अस्सलान का मेरी मौक्किल देमित के खिलाफ खेला गया खेल खुल गया। मिस्टर फरीद इस दस्तावेज को छुपाकर मेरी मौक्किल को गलत साबित करना चाहते थे और बच्चे के बहाने कंपनी में चाहते हैं कि सिर्फ उनकी चले। जनाब, मेरी मौक्किल और उनके शौहर एक अच्छी फैमिली का माहौल देने के काबिल हैं। मिस्टर फरीद अकेले रहते हैं। इस उम्र के बच्चे को देखभाल करने वाली के साथ नहीं छोड़ा जा सकता। फैसला दलीलें जांचने के लिए समाअत अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। उस वक्त के दौरान बुलुत काया की आर्जी सरपरस्ती देमित को देने का फैसला किया जाता है। क्या है? मामू, क्या मैं अम्मी लोगों के घर पर नहीं रहूंगा? बुलूत, चलो हम बाहर चलते हैं। चलो। तुम लोग निकलो, मैं भी आता हूँ। तुम इतनी आसानी से निकल नहीं सकती इस मामले से, और बुलुत भी नहीं मिलेगा तुम्हें।
ओहो आसुमान, पहले आप खुद तो टाइम पर उठना सीखे, फिर बाद में मुझे डांटिएगा। चलो मैं नहीं उठ पाई ना, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मेरा अलार्म आधे घंटे से बज रहा था, मेरा इंटरव्यू है, बहुत अहम है, समझो तुम। मुझे क्या पता था कि आपका इंटरव्यू है। जब आपका अलार्म बज रहा था तो सिर्फ उठने की जहमत नहीं की आपने। पहले तो ये पूछो कि तुम सो सकी या नहीं। बहुत ड्रॉनी रात गुजरी है मेरी, एंगिन के बारे में सोचती रही। सारी रात एंगिन के बारे में सोचती रही। मैं दुख की वजह से नहीं सो सकी आसुमन, तुम समझ रही हो कि नहीं? मेरा झूठ सामने आ गया है उसके। अरे तो क्या हुआ, एक ना एक दिन तो सामने आना ही था, वो कल का दिन था। सुबह एंगिन ने फोन किया, मैं उठा नहीं पाई। बाद में भी कई फोन किए उसने। पक्का तारिक ने उसे रिपोर्ट दी होगी कि जिसे तुम बहुत अमीर लड़की समझती हो वो नाजली की दोस्त है और गरीबों के कपड़े सीती है घर पर। हाँ, जो झूठ आपने उससे बोले हैं वो तो उसने जरूर बता दिए होंगे। और तुम भी अब तो उसे एंगिन से मिल मिलकर उसे पागल बना रही हो। जहाँ तक मुझे एंगिन का पता है वो तो गुस्सा हो गया होगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं और एंगिन बहुत दफा मिले हो, बस उस दरवाजे पर मिले थे हम लोग और फिर लंच में मिले बस एक बार। खैरियत तो है, तुम इतनी जल्दी स्कूल जा रही हो? अरे आप जल्दी चलेंगी, ये ना हो शटल निकल जाए। अरे यार मैं बिल्कुल भी शटल में बैठना नहीं चाहती। अरे बस करो यार, बस में तो और देर हो जाएगी। ओह बहुत बुरा हुआ यार। चाचू मुझे बहुत डर लग रहा है। परेशान मत हो बेटा, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं ना। फरीद अंकल और मैं दोनों आपके साथ हैं, ठीक है बेटा? बिल्कुल भी परेशान मत हो। लेकिन मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकता। ठीक है बेटा, ठीक है, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा? वकील अभी आके बता देगा सब कुछ। इतने बड़े हादसे के बाद ये बच्चा सब चीजें नई तरीके से कैसे मैनेज करेगा अकेले? ये सब उस फाइल की वजह से हुआ है। ये सिर्फ दामिर मरूम का अपनी बहन की तरफ हल्का सा इशारा था और उसने उसे इतना बढ़ा दिया। लेकिन उन लोगों ने इसी फाइल की वजह से बुलुत की कस्टडी का केस किया था और उनकी गंदी निगाहें इस कंपनी पर भी हैं। हाँ, लेकिन वो फाइल तो आपके पास ही ना, उन लोगों के पास कैसे पहुंची? किसी ने कहीं से उसका फोटो खींच लिया था, लेकिन मैं भी उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जिन्होंने बुलुत को मुझसे दूर किया वो एक दिन पछताएंगे। अरे मुझे लगता है कि यहाँ ज्यादा देर रुकने का कोई फायदा नहीं है। कैसा लगा? नाज़ली, तुम बुलुत को तैयार कर दोगे क्या? अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हाँ जानती हूँ सब खत्म नहीं हुआ, नाज़ली, लेकिन बहुत जल्द सब खत्म हो जाएगा फरीद। और अभी तो आर्जी तौर पर मेरे हवाले किया गया है, लेकिन बाद में हमेशा के लिए मेरे पास होगा। देमित, तुमसे दरख्वास्त है कि इस आदमी के लिए अपनी सांस खर्च मत करो। हाकान, बुलुत की ना ही तो तुम्हें परवाह है ना ही तुम्हारी शौहर को। तुम्हारा मकसद सिर्फ और सिर्फ कंपनी का हिस्सा और माल दौलत है। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगा? फरीद असलान, नीचे आओ, जरा नीचे। तुमको हमसे कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ भी, समझ गए तुम? तुम्हारी हमारे नजदीक कुछ भी अहमियत नहीं है, ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। हाकान बस करो और माहौल को खराब मत करो। हाँ, ये बात तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो, समझे? तुम भी एक तरफ हो जाओ डेनिस, अपनी बहन और अपने भतीजे की तरफ हो जाओ, या इस आदमी की कठपुतली बने रहोगे। अपनी जबान को लगाम दो हाकान। मैं भी अंधा नहीं हूँ, सब कुछ नजर आ रहा है मुझे। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे डेनिस? बुलूत, तुम उनकी बातें मत सुनो, ठीक है? नाज़ली मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें। तुम करते आ रहे हो, पता है सब। अपनी हद से बढ़ रहे हो। ठीक है, चलकर थोड़ा खेलें क्या? चलिए ना। हम बाहर चल के बहुत सारी गेम्स खेलें। ठीक है। चलो। सुनो, अगर वो बच्चा आज मेरे घर नहीं आया, उसका जिम्मेदार मैं नहीं, तुम भी गवाह रहो डेनिस। चलो देमित। नाज़ली और बुलुत कहाँ है डेनिस? उसी को कर रहा हूँ, उठा नहीं रही। वो नाज़ली के साथ है, मुझे कंफर्म है। शायद इस शोर शराबे से बचाने के लिए कहीं और ले गई होगी। चलो चलते हैं। चलो बुलूत। नाज़ली हम यहाँ क्यों आए हैं? ये कौन सी जगह है? सरप्राइज है, थोड़ा और इंतजार करो, तुम्हें यहाँ आके बहुत अच्छा लगेगा। चलो चलें। नाज़ले, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया इस्माइल भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। ये बुलूत है, मेरा छोटा सा दोस्त। कैसे हो बुलूत? और मैं हूँ इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। इस्माइल भाई, हम प्रिंसेस से मिलने आए हैं, वो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, अब तो आप उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान सकेंगी। ठीक है, हम उससे मिल के आते हैं फिर। नाज़ली, प्रिंसेस कौन है? वो भी मेरी एक दोस्त है, चलो उससे मिलते हैं। बिल्कुल, शायद वो मेरी भी दोस्त बन जाए। बिल्कुल, वो तुम्हारी दोस्त भी बन जाएगी। तुम्हें प्रिंसेस बहुत अच्छी लगेगी और उसे भी तुम। क्या वो भी मेरी तरह शरारती है?
थोड़ी सी। बुलूत, ये है हमारी प्यारी सी प्रिंसेस। यकीन नहीं आ रहा, ये तो ठीक हो गई है। प्रिंसेस। बिल्कुल ठीक हो गई है और खाना पीना भी शुरू कर दिया है। अच्छा, तो ये है प्रिंसेस। हाँ, इसे हेलो बोलो। क्या आप इसे पकड़ेंगी? बहुत शुक्रिया आपका। हेलो प्रिंसेस। प्रिंसेस 3 महीने पहले रोड के किनारे मिली थी। उस वक्त इसकी बहुत बुरी हालत थी। फिर इसका एक ऑपरेशन किया और ये ठीक हो गई। तो क्या इसका भी मेरी तरह एक्सीडेंट हो गया था? तुम भी इसकी तरह ठीक हो जाओगे। बुलूत, ये लो, ये इसका बिस्किट है। बुलूत, इसे खाना खिलाओ। क्या तुम ये खाओगे प्रिंसेस? इसका मतलब ये इसे ज्यादा पसंद नहीं है। लाओ, मुझे दो। प्रिंसेस। प्रिंसेस भी बहुत शरारती है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। चाचू। डेनिस, तुम कहाँ चली गई थी यार? कितनी कॉलें कर रहा था, फोन भी नहीं उठानी तुम। माफ करना, मैंने कोर्ट रूम में फोन साइलेंट पे कर दिया था। बाद में कॉल करना भूल गई, सॉरी। तुमने हमें कैसे ढूंढा? सुकून हासिल करने के लिए तुम जानवरों के पास चली जाती हो, तुमने बताया था। कैसे हो? मैं तारुफ करवाता हूँ। ये मेरे चाचू हैं और चाचू ये है प्रिंसेस। कैसी हो तुम? बहुत अक्लमंद लगती हो। इसके साथ बाद में खेल लेना, पहले तुम्हारे मामा को बता दें। ठीक है। प्रिंसेस, प्रिंसेस, इधर आओ, इधर आओ। डेनिस, नाजली और बुलुत घर पे नहीं है। हाँ हाँ, ये लोग मुझे मिल गए, फिक्र मत करो। क्या मिल गया? कहाँ है वो लोग? जानवरों की पनाहगाह में। वहाँ क्या कर रहे हैं? ठीक है, फिर मैं आता हूँ तुम लोगों को लेने। अरे नहीं, हम लोग खुद निकल रहे हैं। हाँ, अगर बुलूत को यहाँ से निकाल सके तो ठीक है, पर लेट मत होना। ठीक है। अच्छा, पता है, हम लोगों को बुलूत को दैमित के पास ले जाना होगा। पता है, हमारे हाथ में अदालत का हुक्म है। मज़ाहमत होगी लेकिन बुलुत टूट जाएगा, जानता हूं मैं। फिर भी पहले तुम मेरे पास आना, बुलुत का सामान लेके हम चलेंगे। मैं खुद बुलुत को छोड़ना चाहता हूं। मिसेस इकबाल, दैमित को वो कागजात कहां से मिले? पहले इसका पता करें। कागजात किसने लिखे, मैं ये जानना चाहता हूं। डेमित मैम ने बच्चे को हासिल कर लिया। हाँ, कर लिया। अदालत ने डेमित मैम के हक में फैसला दे दिया। मुझे पता था, वो फोटोज मैंने खुद खींची थी। डेमित मैम से भी मैंने ही कहा था। कसम से डेमित मैम को ये नहीं पता कि वो फोटो सही है या नहीं। पता नहीं अदालत उसे कबूल करेगी भी या नहीं। कैसे मानूं कि तुमने हमसे पैसे लेने की कोशिश नहीं की? अब जो भी हो, कोर्ट ने कस्टडी डेमित मैम को तो दे ही दी है। इससे साबित होता है कि मेरी ली गई फोटोज बिल्कुल सच थी। मैंने जो वादा किया वो पूरा कर चुकी हूँ। अब बारी डेमित मैम की है। यहाँ तक तो ठीक था। अब इसके बाद तुम्हारे हाथ में है। अगर अक्ल का इस्तेमाल करो तो कभी नहीं हारोगी। बाकिर साहब, डेमित मैम को मैसेज दे देना, वो मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती है। हाँ, बताया था। उन्होंने कहा कि पहले मेरे पास आओ। एक तरफ भाई जैसा दोस्त है, दूसरी तरफ सालों से लापता बहन। मैं बीच में फंस गया हूँ। तुम बीच में नहीं फंसे डेनिस। क्या तुमने बुलूत की हालत देखी थी? इस वक्त तुम लोगों को सिर्फ बुलूत के बारे में ही सोचना चाहिए। सही कहा। चले क्या? अगर बुलूत मान जाए तो चलते हैं। चलिए बुलूत साहब, चलने का वक्त हो गया। चलो इनको बाय बोल दो। ठीक है, कह देता हूँ भाई, लेकिन दोबारा आएंगे ना? जरूर आएंगे। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
आशु, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इसकी कितनी जरूरत थी मैं बता नहीं सकती। तुम बहुत अच्छी हो, इतनी अच्छी जिसकी कोई हद नहीं। जाहिर है पैसे मिले हैं तो खर्च भी करेंगे। इस डैमिट मैम से अभी बहुत से काम निकलवाने हैं। जाहिर है हमें आगे भी बहुत सी शॉपिंग करनी है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने उन्हें दे दिए। अगर डैमिट मैम किसी को नहीं बताएंगी तो कैसे पता चलेगा किसी को? कोर्ट ने देखा समझा फैसला सुना दिया। हाँ सही कहा। अब फरीद साहब को भी इतना छुप छुपा के काम नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम भी बिजनेस कर रही हो, जानकारी दे के अपना प्रॉफिट लो इससे। बिल्कुल, उन्हीं पैसों से मैं अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग कर रही हूँ। एक बात और, आप और फतोश के सामने तो अपना मुंह बिल्कुल मत खोलना, समझी? अरे मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, क्यों ना एक कॉफी पिए? बहुत अच्छा रहेगा, मैं भी बहुत थक गई हूँ। अगर हाथ में पैसा हो तो इंसान फिर भी थक जाता है, कोई किसी हाल में कुछ नहीं। नाजली, मैं फिर कभी मम्मा को नहीं देखूंगा क्या? बुलूत, ऐसा हो सकता है क्या? जरूर मिलोगे। अभी बस तुम कुछ दिन अपनी डेमित फुप्पो के पास रहोगे। बस कुछ दिन की बात है बुलुत। कुछ दिन बाद तुम अपने घर में वापस आ जाओगे। फिक्र न करो, दूसरी सुनवाई में जज सही फैसला सुनाएंगे। अगर उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया तो? क्या बात कर रहे हो बुलूत? तुम्हें कोई नापसंद कर सकता है क्या? मिस डेमित तुम्हारी फुप्पो हैं, वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। और अगर तुम बोर हुए तो अपने मामू या चाचू के पास भी आ सकते हो, या फिर मेरे घर आ जाना, गुलाब जामुन बनाएंगे। बुलुत मेरे बच्चे, खुश आमदीद। मेरे लाल, तुम मेरे घर में बाहर लेके आयो, जानते हो? आ जाओ। बुलूत, हमने बात की थी ना, अब ये भी तुम्हारा अपना घर है। क्या तुम यहाँ का रूम नहीं देखना चाहोगे? तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम्हें चाहने के लिए कितने सारे लोग हैं। तुम कितने सारे घरों में जा सकते हो। इस घर में स्विमिंग पूल है क्या? हाँ मेरे लाल, बिल्कुल है इस घर में। क्या तुम्हें वहाँ नहाना है? नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा। मामा ने मेरे लिए कश्ती ली थी, मैं वो उसमें डालूंगा। बिल्कुल, उस पानी में चला लेना। चलो अंदर चलते हैं। मामू, क्या आप मेरे साथ नहीं आएंगे? बुलुत, मैं अभी नहीं आ सकता, अभी अंदर नहीं आ सकता, मुझे कुछ जरूरी काम है। लेकिन डेनिस चाचू कुछ देर यहीं रुकेंगे। तो क्या आप बिल्कुल भी नहीं आएंगे? हम फिर कभी नहीं मिलेंगे क्या? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल मिलेंगे। मैं तुम्हें देखे बगैर रह भी नहीं सकता, मिस करूंगा। और जैसे मैंने कहा था कि बहुत जल्द हम अपने घर लौट जाएंगे। मामू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ बुलुत। बुलुत, चलो मेरी जान अंदर चलते हैं। बुलुत बेटा, चलो ना, देर हो रही है। हाँ शाबाश मेरे बच्चे, पुप्पो सटके जाए तुम्हारे। कैसे हो? खुशामदीद, आ जाओ।
आपके रवैये से साफ पता चल रहा है बुलूद के सामने बात नहीं करना चाहते थे ना। थोड़ा मुझे अजीब लग रहा था कोर्ट में, लेकिन वो बहुत दुखी था, मैं वहाँ छोड़ नहीं सकती थी। इन दिनों उसने इतना कुछ झेला है कि मैं उसे वहाँ छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। जानता हूँ। समझी नहीं? तुमने बुलूद के लिए किया है पता है मुझे। ठीक है फरीद, ठीक है, शाम को मिलते हैं। मेल का इंतजार करूंगा मैं। ठीक है सर, फौरन भेजता हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। उन्होंने नोट छोड़ दी है हकान के पास। फरीद अब भी ठीक नहीं है। आसान नहीं है। यानी हफ्तों से फरीद साहब बलूद के साथ थे। बिल्कुल। दैमिर और जैनब के बाद वो उस छोटे से जुड़ गया था। और हकान और दैमत का मसला भी है। मतलब फरीद साहब इसे आसानी से हजम नहीं कर सकेंगे। आपको रुकना है या जाना है? मैं ड्राइवर को बोलूं जाने के लिए? फतूश को फोन करूंगा मैं, ताकि मूड थोड़ा सही हो। किस्मत ने साथ दिया तो फोन उठा लेगी वो इस दफा। और अगर मैं ज्यादा किस्मत वाला हुआ तो हो सकता है वक्त भी दे दे मुझे, लेकिन मुझे लेके तुम ही जाओगे, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी में फतूश से मिला था। लक हो तुम मेरा। अरे अल्लाह, ये फिर फोन कर रहा है। इसका मैं क्या करूं? सुबह से कितनी दफा फोन कर चुका है। खैरियत तो है फतोश, कोई मसला है क्या? लो मुझे अपना मोबाइल दो, अभी रिपोर्ट कर देता हूँ। 2 मिनट नहीं लगेंगे और फौरन पकड़ लेंगे लफंगों को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा जानने वाला है, बस बात नहीं करना चाहती अभी। अच्छा तो ये बात है। तुम्हारी नीयत भी खराब हुई और दे दिया नंबर। अब देखना वो तुम्हारे पीछे पड़ गया है। अब फोन आए तो मुझे देना। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद करेगा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। और तुम मेरे लिए एक और पराठा बनाओ, और वो इतना चटपटा होना चाहिए कि मेरे नाक और कान से धुएं निकल आए। हाँ ठीक है, बनाता हूँ। सुबह से पागलों की तरह फोन कर रहा हूँ, वो तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। तारिक, ये गलत है इंगन साहब। तारिक, फतूश के बारे में क्या क्या जानते हो तुम? हाँ क्या मैं? नहीं, कोई बात नहीं। मुझे क्या पता होगा इंगन साहब? नहीं, मतलब वैसे ही पूछ रहा था मैं। क्या पता तुमने अखबार में, टीवी में कहीं देख लिया उसे। वैसे भी उसको माशरे में जानते तो सभी है ना। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है। और वैसे मैं भी इतना खास तो नहीं जानता। उसे देखते ही मैं उसकी नजरों में खो गया और कुछ पूछ ही नहीं सका उससे। जानते हो, एकदम झील जैसी आंखें उसकी। यानी उसका सरनेम ही नहीं पूछ सका यार मैं तो। फेसबुक पे सर्च भी कर रहा हूं तो कुछ नहीं मिल रहा। इंगन साहब, आप यहाँ हो, मैं आपके लिए गाड़ी का इंतजाम करूं क्या? हम गलत साइड पे जा रहे हैं, हमें दूसरी तरफ जाना था। मैं कहीं जाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम्हें कोई काम नहीं होगा। जी कोई काम नहीं है। ये देखो, आंख बंद करके। चाचू, आप तो बास्केट में बॉल डालने के माहिर हैं। हाँ, मुझे इन छोटे छोटे कामों में कोई भी मसला नहीं होता, बिल्कुल भी। बुलूद बेटा, मुझे अब जाना होगा। यहाँ तुम्हें कोई भी मसला हो तो मुझे बता देना, ओके? अरे चाचू, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें। और मामू ने भी कहा है कि कुछ दिन बाद मैं अपने कमरे में वापस आ जाऊंगा। बहुत प्यारे बच्चे हो। चाचू, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं एक खौफनाक जानवर हूँ। और यहाँ तो देखिए, लगता हो जैसे खिलौनों की दुकान खोली हो। और मेरे मामू तो मुझे इतने सारे खिलौनों से खेलने की इजाजत नहीं देते। तुम्हारे मामा भी अपनी जगह पे सही थे। पता है, लेकिन आप उनसे इस बारे में कुछ मत कहिएगा। अभी मैं इन खिलौनों से मजे करता हूँ और खिलौने मामू मजबूरी में ला देंगे। अरे तुम सच में जानवर हो क्या? खिलौनों को जानवर। मेरी गाड़ी बनाकर जाइएगा, गाड़ी के पर निकल गए हैं। ठीक है, पर वाली, मैं समझ गया। ओके। कितनी अच्छी हवा चल रही है, माहौल भी कितना खुशगवार है। जब भी मुझे बेचैनी और घबराहट होती है मैं यहीं आ जाता हूँ। बचपन में बाबा यहीं लेकर आते थे। यहाँ पतंग उड़ाने का बहुत मजा आता है।
कभी कभी पापा भी मेरे साथ मिल जाते थे तो हम दोनों पतंग उड़ाते थे। बहुत अच्छा टाइम था वो। अच्छा लग रहा है मुझे सुन के कि आपको पतंग उड़ाना पसंद था। मतलब मुझे नहीं लगता था कि आपका बचपन नॉर्मल लोगों की तरह था। तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कहीं मैंने सुना था कि आपके जैसे जो इंसान होते हैं वो दुनिया के साथ जैसे भी हों अंदर से खूबसूरत होते हैं। पता नहीं मैं ऐसी इंसान हूँ या नहीं। मतलब किसी चीज को पसंद करने के लिए बेऐब होना मेरे लिए मायने नहीं रखता फरीद साहब। मुझे नहीं मालूम मैं कैसी इंसान हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर तुम इसके लिए फिक्रमंद हो तो। नाज़ली, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ही काम करो। पहले की तरह आओ, खाना बनाकर चली जाना। क्यों नहीं, ठीक है। हम बुलुत को बहुत जल्द घर ले आएंगे और इस दौरान तुम मेरे साथ काम करती रहना, किसी को कोई मसला ना हो तो। नहीं होगा, उम्मीद तो यही है। बस एक बात कहूंगा, बच्चे को दुख मत देना। ऐसा हो सकता है क्या डेनिस? हमारी ऐसी तरबियत नहीं कि हम बच्चे को कुछ करें। उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए उसे मारना या परेशान करना जरूरी नहीं। वो मोहब्बत और शफकत के साथ पला हुआ बच्चा है। फिक्र मत करो डेनिस, फरीद के घर की तरह अकेला नहीं होगा वो यहाँ। अरे बस करो, क्या हम बुरे लोगों में से हैं? तवक्को है कि ऐसा ही हो। मैं मिलने आया करूंगा इससे रोजाना। फरीद साहब ने तुम्हें हमारे ऊपर मुसल्लत किया है क्या? क्या तुमने मुझसे कुछ कहा है? कोई एतराज? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहा। मुझे क्या होना है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। मैं तो कहता हूँ यहीं आ जाओ तुम। इतना बड़ा घर और स्विमिंग पूल भी है यहाँ, तुम्हारे लिए भी जगह है, आ जाओ। जहाँ तुम रहते हो उस स्टोर का किराया देते हो। हाँ कान, जब दोबारा आऊंगा तो तुम्हारे लिए कोई लतीफे की किताब लेके आऊंगा, उसे पढ़ लेना, तुम्हारे काम आएगी। शुक्रिया, आपने मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दिया। कोई बात नहीं, निजाम तो पहले ही तहस नहस हो चुका है। कल मिलते हैं, या शायद ना मिल पाए क्योंकि मेरे आने से पहले तो आप ऑफिस जा चुके होंगे। वैसे आपको मुझे कॉल करने की भी जरूरत नहीं, आप मुझे लिख के दे दीजिएगा, जैसे आप मुझे खाने की लिस्ट बना के देते थे। कल मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। नाज़ली, तुम्हारा शुक्रिया, बुलुत के लिए जो कुछ किया और मेरे लिए भी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं चलती हूँ। कागजात हमारे लिए काम करने वाले ब्यूरो की तरफ से तैयार किए गए थे। हमारा उससे एक खुफिया मुआहदा भी है। मतलब ये है कि अगर उन्होंने हमारी कोई भी बात लीक की तो वो लोग इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे। ऐसा रिस्क नहीं लेंगे वो, मार्केट में उनकी अहमियत कम हो जाएगी। किसी ने वो रिस्क लिया है? कानून के बारे में कुछ नहीं सोचा। बुलुत के साथ क्या होगा उसने नहीं सोचा। दे दिए वो कागजात दैमित के हाथ में। फरीद साहब, चाहे कुछ भी हो, मैं इसका पता लगा कर रहूंगी। तलाश जारी रखती हूँ मैं, कहीं न कहीं से कोई एविडेंस मिल जाएगा। शुक्रिया मिसेस इकबाल, आप जा सकती हैं। ठीक है, शाम बखैर। तुम नहीं पियोगे क्या? हाँ, कुछ काम है, उन्हें करके निकलूंगा मैं। फरीद, ऐसे खुद को तकलीफ में डाल के बुलुत को हासिल नहीं कर सकते। घर जाओ, जाकर अच्छी तरह काम करो। बल्कि नहीं, छोड़ो, अभी काम रहने तो बाहर चलकर कुछ अच्छा पीते हैं हम। नहीं, कुछ नहीं पीना, घर जाकर आराम करूंगा मैं। ठीक है, लेकिन देखो, मैं आपसे पूरे 1 घंटे बाद तुम्हें वीडियो कॉल करूंगा। घर पर नहीं हुए तो अच्छा नहीं होगा, और अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो तुम्हें पता है मैं कहाँ मिलूंगा।
बाकी जो भी है शाम में फोन करके बताऊंगा। फिक्र मत करो, कागज किसने दिए उसको ढूंढ निकालेंगे हम। जानता हूं एंगन, जानता हूं मैं। वो मिल गया तो छोड़ूंगा नहीं उसे। लॉटरी लग गई है क्या? इतने पैसे कहाँ से आए? अरे कसम से लग गई है। हमारे गामजे के भाई ने लिया था घोड़े की रेस में। हमने भी गामजे के साथ कूपन ले लिया और निकल गया। और हम सब ने अपना हिस्सा बांट लिया। क्या बात कर रही हो यार? आप लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा क्या? फतोश, मैं तो पागल हो जाऊंगी। नजला खत्म हुई तो ये गामजे शुरू हो गई। मुझे समझ नहीं आता ये कैसे दोस्त हैं तुम्हारे, कोई काम नहीं छोड़ते। बस अब जुए की ही कमी थी। ये जुए के चक्कर में पड़ गई है फतोश। देखो, तुम मेरी बहन होने के काबिल ही नहीं। क्या अम्मी अब्बू ने जो तुम्हें सिखाया था वो तुम्हें याद नहीं? उन्होंने कहा था कि जुआ खेलना हराम है, एक गंदी चीज होती है। और वैसे भी ये घोड़ों की रेस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है आसुमान। गुनाह है गुनाह। आपा, आपने तो हर चीज को ड्रामा बनाया हुआ है। ऐसा थोड़ी है। आपको क्या लगता है मैं कोई जुआ खेल रही हूँ क्या? मेरी एक बार तो किस्मत चमकी है। मैंने सोचा मैं अपनी बहनों के लिए तोहफे ले जाती हूँ। मैं कुछ अच्छा करूँ तो भी बुरी हूँ, ना करूँ तो भी बुरी हूँ। ऐसे मत घोरो आसुमान। मेरी तो कभी भी किस्मत नहीं चमकी। यकीन करो 5 साल से हर हफ्ते खेल रही हूँ, लेकिन एक दफा भी कुछ नहीं निकला। मैं जुए में कभी जीत ही नहीं सकती और प्यार में बिल्कुल भी नहीं। भूल ही जाओ। मैं यहाँ क्या बातें कर रही हूँ और तुम भी ना उसकी तरफदारी कर रही हो। बहुत खूबसूरत है यार ये। ओए देखो तो जरा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसे पहन कर ट्राई करूँ? हाँ, जल्दी पहन के आना। देखिए कितना खुश है। काश आप भी खुश होती इसे देख के। जैसे कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी बीवी होते हुए एक छोटा सा मसला है। मॉम को नाश्ते के लिए टाइम चाहिए। अरे तुम्हारे भाई का हम क्या करेंगे? इसे तुम्हारा भाई कह के तुम बच नहीं सकते, क्योंकि बाबा ने इस बदतमीज को हम दोनों के हवाले किया है। मॉम छोड़े इसे, आपका बेटा है ही ऐसा, हमें भी फोन नहीं करता। बाबा प्लीज आप ले चले मुझे जाना है। चाचू बहुत अच्छा म्यूजिक बजाएंगे। हाँ, ये कहो ना चाचू के घर जाके तुम्हें खेलना है। क्यों ना कॉफी पीने चलते हैं हम अंदर? बेटे का दिल नहीं तोड़ते। देखो, वादा करो मुझसे तुम ऐसा नहीं करोगी। अरे नाजली, इतना भी क्या हो गया यार? अच्छा ही तो किया है लड़की ने। वैसे कैसे लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ पता है, मेरी अम्मी के पास भी एक ऐसे ही कपड़े थे, बाबा ने लिए थे। कितना अच्छा है ना, गर्मियों में ये पहन के आराम से घूमेंगे। चलो अब बस भी करो। अरे इन्हें क्या हो गया है अचानक बैठे बिठाए? नाजली, तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया अचानक से? अरे यार क्या बताऊं, देखो हम सब कितने खुश हैं लेकिन मैं परेशान हूँ। पता नहीं बुलूत कैसा होगा। क्या हुआ है बुलूत को आज? बुलूत को आज उसकी फुप्पी ने फरीद के हाथ से ले लिया। वो डैमेज है ना, चुड़ैल सी दिखने वाली औरत। बच्चा हिचकी ले लेकर रो रहा था। बेचारा बहुत बुरी तरह से रो रहा था। दुखी था आसुमान, ऊपर से जाहिर नहीं कर रहा था, लेकिन अंदर से रो रहा था कि अपने मामू से जुदा हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि कैसी कश्मकश में होगा। होए, कितनी अफसोस की बात है। पता नहीं क्या करेगा वो, कितने भयानक ख्वाब देखेगा आज की रात। बेचारा बच्चा। कस्टडी फरीद साहब को ये मिलती, लेकिन बिल्कुल ऐन मौके पे उन्होंने कुछ कागजात पेश कर दिए। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अचानक जज ने बुलूत की कस्टडी मिस देमित को दे दी। पक्का
पक्का बता रही हूँ, पैसे देकर बच्चे के जज्बात से खेला गया है। कितने बेरहम इंसान है यार ये। तुम देखना, अल्लाह इनको सजा जरूर देगा, इंशाल्लाह। आमीन। अगर सच में किसी ने ऐसा किया है तो अल्लाह उसे पूछेगा, वो इंशाल्लाह जहन्नुम में जाएगा। आसमान, तुम क्यों रो रही हो? बस आपने जो कुछ बताया वो सुनकर। मेरी प्यारी बहन, तुम क्यों रो रही हो? मुझे नहीं पता था तुम इतनी हसास हो। अरे चुप हो जाओ ना। देखो, हम भी तो अपने माँ बाप से अलग हैं यहाँ, इसलिए बुलूद का दुख समझ सकती होगी, लेकिन अब रोना बंद करो। यकीन नहीं आ रहा कि आसमान इतनी जज्बाती है। कैसे उस बच्चे के लिए तड़प गई। देखो तो उसको कितनी एहसास है ये। मेरी बहन कितनी साफ दिल की है। आपा, देमित उसकी फुप्पी है ना, वो भी तो उसका घर है। वो क्या वहाँ खुश नहीं रह सकता? बिल्कुल मेरी बहन, बिल्कुल। बुलूद बहुत खुश रहेगा। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि देमित साहिबा आखिर उसकी फुप्पो हैं। वो बिल्कुल ठीक रहेगा, तुम दुखी मत हो, हम हैं ना उसके साथ। इधर देखो जरा। अरे ये तो सच में रो रही है यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरी प्यारी बहन हो ना। मैं अपना मुंह धोकर आती हूँ। जाओ, जाके मुंह धो के आओ। देखो, पता नहीं चलता लेकिन ये भी बहुत हसास है। चाय बनाकर लाऊं, पियोगी तुम? जाओ ले आओ चाय। देखो बुलत मेरी जान, अब मेलिस आप ही आपका ख्याल रखेंगी। मेलिस मेरी नई असिस्टेंट है। मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझोगे। और मेलिस ने आज से ही काम शुरू किया है यहाँ, यानी तुम दोनों का आज पहला दिन है। हेलो डियर ब्लूथ। इनको भी अदालत से लाई हैं? अरे नहीं बेटा, और तुम्हें भी हम अदालत से नहीं लाए। मेरे भतीजे हो इसीलिए यहाँ पर हो। मेरे पास तुम मेरे भाई की अमानत हो। ये भी आपके भतीजी हैं? देखो बुलत, ऐसा करते हैं, मेलिस जो है वो नाज़ली आपी की तरह है। एक मिनट, ऐसा नहीं हो सकता। पहले तो नाज़ली मेरी आपी नहीं, मेरी दोस्त है, और मैं उसे नाज़ली कहता हूँ। डियर ब्लूथ, तुम चाहो तो मुझे भी मेलिस कह सकते हो। बिल्कुल। अगर दोस्त बन जाओ तो शायद कह सकता हूँ। तुम भी नाज़ली की तरह कुकिंग सीखने जाती हो? नहीं बुलत जान, हमारे घर में सुबह से लेकर रात तक का खाना हमारी मेड सबाहत बनाती है। मतलब आपको टाइम देने के लिए नाज़ली की जगह मेलिस है यहाँ। अरे ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर नाज़ली की तरह खाना नहीं बना सकती तो नाज़ली की जगह नहीं ले सकती, और दोस्ती भी नहीं हो सकती। शायद सबाहत मैडम से दोस्ती हो सकती है। ओह, मेरी तो शुगर लो हो रही है। सबाहत साहिबा को जाकर कहो कि मेरे लिए सैलेड तैयार करें। बुलत मेरी जान, थोड़ी देर में मैं तुम्हें गुड नाइट कहने आऊंगी, ठीक है? और इसके अलावा तुम्हें कंफ्यूज किए बगैर बताना था कि कल से ये रफीका साहिबा आपके खाने और सोने का ख्याल रखेंगी। अपने कमरे में आपको और कुछ चाहिए? ठीक है, मुझे टीवी चाहिए। इस उम्र के बच्चे के लिए टीवी ठीक होता है क्या? नहीं, मुझे तो टीवी चाहिए। टीवी लाजमी होना चाहिए। उसके साथ मुझे गेम भी चाहिए। मेरे घर पे भी गेम था, मामू के घर पे भी गेम था, चाचू के घर पे भी था, और मैं सबसे खेलता था, और मैं यहाँ पर भी गेम खेलूंगा। ये जगह तो बिल्कुल जेल की तरह है। मैं जब से यहाँ आया हूँ बोर होके रह गया हूँ। ठीक है बुलत जान, ठीक है, ठीक है। जो आपको चाहिए वो सब ला कर दूंगी मैं, बस रोइएगा नहीं। रुकैया मैडम, यहाँ पर एक टीवी लगा दीजिए, लेकिन दिन भर में कितना चलाना है उसको सेट कर दीजिएगा। जैसा आप कहें। ये तो बताएं, मुझे कौन सा गेम चाहिए वो बताना पड़ेगा क्या? नहीं, ठीक है। ये दुनिया फानी है। हिर्स और बुग्स नहीं करोगे। इस दुनिया में सभी मतलबी हैं। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन सब कुछ उस डेमर की वजह से। हम उस कंपनी में ना जा पाए। उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन क्या हुआ, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। सच तो यह है कि अपने हिस्से से देमित मैम को 5% देने की कोशिश की। ओह, वो 5% नहीं ले सकती। मतलब गोश्त खाकर हड्डी हमारे सामने फेंक रहा है। 48% हिस्सा है, 48%। तुम समझ रहे हो? वो डिमिर के हिर्स में कुर्बान हो गई। डिमिर
वो उसके पास जल रही है। हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही। क्या होगा? 55% उन लोगों का होगा। बुलुत की जान सलामत होगी तो 45% हमारा होगा। ये बच्चा तो मेरी समझ से बाहर है। बच्चा नहीं है, जानवर है, जानवर। ओ, जरा देखकर। क्या हो गया है? कोई हल नहीं निकला क्या? अरे जनाब को टेलीविजन चाहिए। हाँ, कान जितनी जल्दी हो सके लगवाना है ताकि वो सुकून से बैठ के टीवी देखता रहे और अपना मुंह बंद रखे। बिल्कुल। बेकर, उस बच्चे के लिए शॉपिंग मॉल बंद होने से पहले जाकर कुछ लेकर आओ। ठीक है सर। और हाँ, गेमिंग मशीन होती है ना, वो भी लेकर आ जाना। और देखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो पूरा घर सर पे उठा लेगा। ओ, मेरी जान।